नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सत्र, सदन और हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले वर्तमान सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में अनियमित और संविदा कर्मियों के आंदोलन के मुद्दे पर सदन में हंगामा मचा। सदन में भाजपा ने स्थगन की सूचना दी। इस पर भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भूपेश हैं तो भरोसा है कि नारे लगाने लगे। सदन में मचे हंगामे के बीच कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई और इस दौरान अनियमित संविदा कर्मचारियों को लेकर बीजेपी ने कहा कि अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी जो धरने में बैठे हैं, उन्होंने तय किया है कि हम धरने में बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, एक प्रकार से अविश्वास व्यक्त किया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कर्मचारियों का शोषण किया, उसी का परिणाम था कि बीजेपी 15 सालों में महज 15 सीट में ही सिमट गई। अब इसमें समस्या कहां आई, ये एक समझ से परे हुआ। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। सारे संगठन के लोग 145 संगठन के सारे पदाधिकारी मेरे चेंबर में आए थे। उन्होंने बड़ा माला पहनाया, गुलदस्ता दी, सबने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बराबर डीए देना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरा जो गृह भाड़ा भत्ता जो है वो तो किसी राज्य में नहीं दिया, जो छत्तीसगढ़ ने दिया उसमें पहला नंबर में है। और 27% संविदा कर्मियों के लिए, 40% जो अनियमित कर्मचारी उसके लिए, तो सभी वर्गों के लिए हमने इसमें किया है। और लगभग इससे प्रति वर्ष 2000 करोड़ का अतिरिक्त भार राजकोष में पड़ेगा। इतना बड़ा निर्णय है और सारे संगठन के लोग धन्यवाद दे गए। अब इनको तकलीफ है कि थोड़ा बहुत कर्मचारी भी साथ देते, तब वो भी नहीं देंगे, उनकी चिंता है। उन्होंने निमंत्रण दिया कि बड़ा एक आभार सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने कहा इंडोर स्टेडियम में कर, वो तो बहुत छोटा पड़ेगा, साइंस कॉलेज ग्राउंड में करना है। उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया मुझे, सारे कर्मचारी। तो इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं भारतीय जनता पार्टी का। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हितों में बहुत सारे घोषणाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे यहाँ टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। पिछले 15 साल में कर्मचारियों का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में इन लोग 15 साल में 15 सीट में सिमट गए थे। कल मुख्यमंत्री जी के घोषणा करने के बाद भी जिस बात का हम लोगों ने स्थगन दिया कि अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, धरना में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि हम धरना में बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री की जो घोषणा की है उसको उन्होंने एक प्रकार से उस पर अविश्वास व्यक्त किया गया है। लेकिन इस सरकार के द्वारा जो हमारे दैनिक वेतन भोगी और मैंने कहा अनियमित कर्मचारी लगभग 85,000 से ऊपर, ऐसे लोगों को जो होनी चाहिए, स्थगन पे चर्चा नहीं हुई। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।